बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नाम है एलिमेंट्स ऑफ सी। अगर हम आउटलाइन देखें तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम आइडेंटिफायर और उसकी टाइप्स को डिफ़ाइन करेंगे, फिर कीवर्ड्स, देन वेरिएबल, देन डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल, डिफाइनिंग अ वेरिएबल एंड इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल। तो ये कुछ आउटलाइन है जो कि हम इस लेक्चर में आपके साथ एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आइडेंटिफायर एंड इट्स टाइप। क्वेश्चन क्या है? डिफाइंड आइडेंटिफायर, राइट इट्स टू टाइप। तो आइडेंटिफायर क्या चीज़ होते हैं? आइडेंटिफायर्स आर द नेम यूज टू रिप्रेजेंट वेरिएबल, कांस्टेंट, टाइप्स एंड फंक्शन इन द प्रोग्राम। बेसिकली वेरिएबल, कांस्टेंट, टाइप्स और फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो डिजिट्स, करैक्टर, नंबर यूज़ करते हैं उनको हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। आइडेंटिफायर की दो टाइप्स होती हैं, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर और यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर हैव स्पेशल मीनिंग इन सी लैंग्वेज। एग्जाम्पल ऑफ स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स आर प्रिंटफ एंड स्कैनफ। बुनियादी तौर पर स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर ऑलरेडी सी लैंग्वेज में बिल्ट इन होते हैं और उसकी एग्जांपल जैसा कि हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन। जबकि दूसरी जो टाइप है उसको हम बोलते हैं यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर ऐसे आइडेंटिफायर होते हैं जो कि प्रोग्रामर खुद से प्रोग्राम में डिफाइन करता है, तो इनको हम बोलते हैं यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कीवर्ड्स। क्वेश्चन क्या है? डिफाइन कीवर्ड्स विद एग्जाम्पल। बेसिकली कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि ऑलरेडी सी लैंग्वेज में मौजूद होते हैं और उनको हम किसी स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स आर द वर्ड्स विच हैव प्री डिफाइंड मीनिंग इन द सी लैंग्वेज। देयर आर 32 कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज। एग्जाम्पल ऑफ कीवर्ड्स आर इंट, फ्लोट, चार, फॉर, स्विच, etc। तो सी लैंग्वेज के अंदर टोटल 32 कीवर्ड्स हैं जो कि जैसे जैसे हम आगे मूव करेंगे तो आपको कीवर्ड्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। जो नेक्स्ट है वो है वेरिएबल। डिफाइन वेरिएबल। वेरिएबल्स आर द नेम्ड मेमोरी लोकेशन विच आर यूज्ड टू स्टोर प्रोग्राम्स इनपुट डाटा एंड इट्स कंप्यूटेशनल रिजल्ट ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। वेरिएबल के बाद हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज़ मीन बाय डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल, कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने का क्या मतलब है। जब हम वेरिएबल की डाटा टाइप और उसका नेम बताते हैं तो इसका मतलब है हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया। अ वेरिएबल इज़ डिक्लेयर्ड इन सी लैंग्वेज बाय स्पेसिफाइंग इट्स डाटा टाइप एंड इट्स नेम। फॉर एग्जाम्पल, सिंटैक्स ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन इज़ डाटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल, नेम ऑफ अ वेरिएबल। यानी पहले हम उसकी डाटा टाइप बताते हैं और बाद में उसका नेम। जैसा कि हमने एग्जाम्पल में नीचे लिखा हुआ है इंट ए। इंट क्या है? डाटा टाइप है और ए जो है वो वेरिएबल का नाम है। नेक्स्ट है जी डिफाइनिंग अ वेरिएबल। सबसे पहले हमने देखा है डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। डिक्लेरेशन में हम क्या करते हैं? उसकी डाटा टाइप और नेम बताते हैं। जबकि डिफाइनिंग अ वेरिएबल में हम वेरिएबल के लिए मेमोरी लोकेशन रिजर्व करते हैं। डिफाइनिंग ऑफ अ वेरिएबल सेट असाइड अ मेमोरी लोकेशन फॉर अ वेरिएबल। और जो लास्ट है वो है व्हाट इज मेंट बाय इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल। Assigning a value to a variable at the time of its declaration is called initializing a variable. Example of initialization is int a is equal to 5, int b is equal to 6. जब हम वेरिएबल को सबसे पहले डिक्लेयर करते हैं, फिर डिफाइन करते हैं और एंड पे हम उसको इनिशियलाइज करते हैं। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि उसको कोई ना कोई वैल्यू असाइन करना, वेरिएबल को कोई ना कोई वैल्यू असाइन करना। जैसा कि इंट a इज इक्वल टू 5। अब ये जो 5 है ये हमने वेरिएबल a को असाइन किया है और जिसकी टाइप है इंटीजर। इसी तरह इंट b इज इक्वल टू 6, तो 6 जो है वो हमने वेरिएबल b को असाइन किया है जिसकी टाइप क्या है? इंट। अल्लाह हाफिज़।